नमस्कार, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 16 नौबत खाने में इबादत चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर होगा, देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। पहला कारण है, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। दूसरा आंसर होगा, देखिए, शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का यानी जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता था वह नरकट नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह एक तरह के घास होती है जो कि बहुत ही पतली पतली लंबी लंबी ऐसे तरह की, इसमें आपका ये तना जो इसका होता है फांका होता है और इसके तना से ही ये शहनाई बनाया जाता है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, देखिए, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाता है। मांगलिक मतलब शुभ अवसरों पर, जैसे शादी विवाह या किसी के जन्मदिवस, ये सब शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई वादक के द्वारा इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को विश्व स्तर पर अद्वितीय स्थान दिलाया है। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सुशिरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? इसका उत्तर होगा, देखिए, सुशिरवाद का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फुक मारकर बजाया जाता है। शहनाई अन्य सभी सुशिरवादों में श्रेष्ठ है, इसीलिए उसे शाहे नए अर्थात ऐसे सुशिरवादों को शाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सूर न बक्से लुंगिया का क्या आज फटी है तो कल सी जाएगी। इस लाइनिंग का आप लोगों को आशय को स्पष्ट करना है, यानी और भी डिटेल्स में समझाना है। उत्तर होगा, देखिए, यहाँ बिस्मिल्लाह खान ने सूर तथा कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए सूर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सूर कभी ठीक नहीं हो सकता और उनकी पहचान सूरों से ही थी। इसीलिए वह प्रार्थना करते थे कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सूर अवश्य दे, यानी अच्छा गला अवश्य दे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आशय स्पष्ट कीजिएगा ही। मेरे मालिक सूर बख्श दे, सूर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इसका मीनिंग को हम लोग जानेंगे। देखिए, उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खान पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें प्रभावशाली सच्चा सुर और उन सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे कि उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश कर सके और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते हैं, यानी कौन सा परिवर्तन उनको दुखी करते हैं? उत्तर होगा, देखिए, काशी की अनेक परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था। काशी जिसका आज का नया नाम मतलब काशी जिनका आज हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं, परंतु अब वह बात नहीं रह गई। कुलसुम की छन करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही। काशी जो कि यूपी में बनारस नाम के गंगा के किनारे स्थित है। संगीत साहित्य और अदब की परंपरा में भी धीरे धीरे कमी आ गई है। अब पहले जैसे प्यार और भाईचारा हिंदू और मुसलमानों के बीच देखने को नहीं मिलता है। गायक कलाकारों के मन में भी संगत करने वाले कलाकारों के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं बचा है। काशी इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खान दुखी थे, यानी ये सारे परंपराएं धीरे धीरे अब लुप्त होती जा रही थी। इसी बात से उनका मन दुखी रहता था।
अगला क्वेश्चन है, देखिए पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उत्तर होगा, देखिए उनका धर्म मुस्लिम था। वे अपने मजहब के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। ऐसी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी की और बालाजी मंदिर के प्रति भी थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी ओर से शहनाई बजाना आरंभ करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। उत्तर होगा, देखिए बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता, आपसी प्रेम तथा भाईचारे को महत्व देते थे। वे हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें लेस मात्र भी घमंड नहीं था। वे भेदभाव और बनावटीपन से दूर रहते थे। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था, यानी वे अपने सुर को ज़्यादा महत्व देते थे। धन दौलत कपड़ा, वे इस सारे चीज़ों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। वे कहते हैं कि अगर हम सजावट या फैशन में अगर रहते तो मेरा सुर पीछे रह जाता, मैं सुर नहीं सीख पाता। या आज का सही वजह है कि हम लोग जिस चीज़ में ध्यान देते हैं उसी चीज़ में पड़े रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। उत्तर होगा, देखिए बिस्मिल्लाह खान के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन भाई और बतुलन भाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी डुमरी और कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत सीखने की ललक जागी। दूसरा इसका उत्तर होगा, देखिए बिस्मिल्लाह खान जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नानी वाली मीठी शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। तीसरा इसका आंसर होगा, देखिए मामू जान आली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खान धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खान कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। नेक्स्ट है 55, बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन और भी निखरने लगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए रचना और अभिव्यक्ति। बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है उसको लिखना है। उनका क्या क्या विशेषता आपको प्रभावित करता है। पहला देखिए, मुस्लिम होने के बावजूद वे अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी बराबर मान सम्मान करते थे। दूसरा देखिए, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी वे पैबंद लगी लुंगी पहन लेते थे। इससे उनके एक सीधे साधे सरल स्वभाव तथा इंसानियत की झलक मिलती है। तीसरा देखिए, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन, सच्चा प्रेम था। इसीलिए कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देख लेते थे। चौथा देखिए, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। शहनाई और काशी को कभी न छोड़ने की बात करते थे, जैसे शहनाई और खान साहब एक दूसरे के पूरक हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, देखिए मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खान और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीना में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसीलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख खान साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी।
इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर होगा, देखिए, बिस्मिल्लाह खान भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपने कला के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णतः एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसीलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ाकर कहते, मेरे मालिक, एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खान साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे। अब देखिए, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखिए। इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यह जरूरी है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। यहाँ पर शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। संज्ञा उपवाक्य, यानी इसका आंसर को समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे हम लोग समझेंगे? वाक्य, आप लोगों का सिलेबस में जो वाक्य है वो रचना के आधार पे उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या बोलिए? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य का बहुत सारा पार्ट है जिसका हम लोग उपवाक्य के नाम से जानते हैं। और यह उपवाक्य में बहुत सारा उपवाक्य है, जैसे संज्ञा उपवाक्य, आपका विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो ये सारा आप लोगों को समझने के लिए व्याकरण को अच्छे से जानना होगा। और इस व्याकरण को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रह सकते हैं। मैं व्याकरण का बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस और बहुत सारा वीडियो लेकर आपके लिए आने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, रीढ़ अंदर से पीली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, यहाँ पर जो लाइनिंग है वो है विशेषण उपवाक्य। यहाँ पर एक किसी का विशेषता को बतलाया जा रहा है। तीसरा है, देखिए, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, जो डुमरवाव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो डुमरवाव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विशेषण उपवाक्य है। यहाँ पर भी विशेषता को बतलाया जा रहा है कि इसका रीढ़ का जो नरकट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। यहाँ पर जो दूसरा बात कहा गया है, कोमा के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोमा के बाद लिखा हुआ है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। यह संज्ञा उपवाक्य है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। इसका उत्तर होगा, देखिए, जिसकी गमक उसी में समाई है। यह विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है, देखिए, खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जीविका को अपने भीतर जिंदा रखा है। उत्तर होगा, देखिए, पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जीविका को अपने भीतर जिंदा रखा है। संज्ञा उपवाक्य है। अब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आता है। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो वाक्य यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मिश्रित वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका सरल वाक्य में क्वेश्चन है या तो संयुक्त वाक्य में, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसे बदल पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इसे बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। यह ऐसी बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। यहाँ पर जो वाक्य है यह आपका सरल वाक्य में है, उसको हम लोगों को मिश्रित में बदलना है।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये भी सरल वाक्य में उसको मिश्रित में बदलना है। काशी में जो संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं उनकी एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तीसरा है, देखिए धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। धत पगली ई जो भारत रत्न हमको मिला है वह शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काशी का नायाब हीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। उत्तर होगा, देखिए काशी का वह नायाब हीरा जो हमेशा दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का 100% रिप्लाई देता हूँ। यदि आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रतिभगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।